आज हम चर्चा करते हैं कि स्वतंत्र कैसे रहे। जितने भी ज्ञानी लोग हैं संसार में, अब तक जितने महापुरुष हैं, वह सब जो है मस्त मौले हैं, अपने हिसाब से अपना जिंदगी को चलाते हैं, जैसे चाहे ऐसे चलते हैं। उनको कोई नहीं हिला सकता, कोई भी सिचुएशन उनको हिला डुला नहीं सकता। तो अगर हमें भी स्वतंत्र रहना है तो ये कला हमको सीखना पड़ेगा। हमको अपने ऊपर नजर रखना पड़ेगा, दृष्टि रखना पड़ेगा कि हम चल कैसे रहे हैं। सुबह से शाम तक जो है नियमित हम चल कैसे रहे हैं। क्या हम स्वतंत्र से चल रहे हैं? हमारा कुछ स्वतंत्रता है अंदर, या बाहर का जो प्रकृति है हमको हिला डुला रहे? कोई कुछ बोल दिया तो हम रिएक्ट करने लग गए, तो इसका मतलब हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। कोई भी हमको गुस्सा दे सकता है, दिला सकता है, कोई भी हमको खुशी दिला सकता है। कोई प्रशंसा कर दिया, हम खुश हो जाते हैं, इसका मतलब हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। कोई कुछ बोल दिया तो हम रिएक्ट करके उसके ऊपर सोचते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जो गुरु होते हैं, असली गुरु सदगुरु होते हैं, वो स्वतंत्रता देते हैं। वो किसी का स्वतंत्रता का ऊपर दखल नहीं करते हैं। इसलिए गीता में भी अर्जुन को पूरा उपदेश देने का बाद भगवान बोले, तुम देखो, सोचो क्या है तुम्हारे लिए, कौन सा सही है, उसी हिसाब से चलो। जो कुछ बोलना था मैं बोल दिया, जो कुछ करना था मैं कर दिया। अब तुम स्वतंत्र हो। इसलिए अर्जुन को रथी का रूप में बैठा है भगवान, नहीं तो खुद रथी का जगह में बैठ जाते, उसको सिखा देते युद्ध का कला। खुद युद्ध करते और अर्जुन को बोलते तुम पीछे बैठ के देखो। ऐसे होता नहीं है। गुरु हमसे हमेशा पीछे रहते हैं। हाँ, बैठने का टाइम में आप देखोगे तो रथ में आगे सारथी है, असल में वो पीछे है। जो सारथी आगे बैठे हुए रथ में हम देख रहे हैं, तो असल में वो पीछे है, क्योंकि वो मुड़ के देख रहे हैं, रथी को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? गुरु जो है हमारा पीछे है, जो सारथी है हमारा पीछे है। मन का पीछे पीछे बुद्धि चलता है, विवेक चलता है, उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वो स्वतंत्र है रथी। हाँ, उसको एडवाइस दे सकता है, उसको बोल सकता है ये सही है, ये गलत है, पर निष्पत्ति लेने का, डिसीजन लेने का जो है सामर्थ्य जो है रथी का है, सारथी का नहीं है। सारथी को जहां बोलेंगे सारथी वहां मुड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आगे बैठा हुआ है लेकिन पालन कर रहा है रथी का आदेश। रथी का समस्या है, उसको समस्या से निकलने के लिए सारथी मदद करता है। जब तक रथी का कोई समस्या नहीं है तो सारथी क्या करेगा? अर्जुन का समस्या आया तब जाए वो कृष्ण को पूछे कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरा मन तो कर रहा है युद्ध ना करूं। किसके साथ युद्ध कर रहा हूं मैं देख के घबरा रहा हूं। ये सिचुएशन जो है मेरे को बड़ा गड़बड़ लग रहा है कुछ। तो तब जाके भगवान उसको उपदेश दिए। अगर वो पूछ ही नहीं रहा है कुछ भी, तो उसको करना है नहीं करना है युद्ध, वो अपने आप कर रहा है नहीं कर रहा है, तो भगवान क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान भी देख रहे हैं। इसलिए संसार में जितने लोग हैं, ज्यादातर लोग जो है अपना बुद्धि से जैसे जैसे चल रहे हैं, वो अपना विवेक को नहीं पूछ रहे हैं। जब नहीं पूछ रहे तो वो आंसर देगा ही नहीं। तो उसको विवेक बोलो, अपना निज प्रकृति भी बोल सकते हो, उसको निज प्रकृति बोल सकते हो। उसको स्वयं का जो प्रकृति है अंदर, जो बाहर प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, जो अंदर का स्वयं प्रकृति है वो परा प्रकृति है। वो हमको सपोर्ट करना चाहिए। और पुरुष और परा प्रकृति एक ही है। प्रकृति के रूप में वो ज्ञानदात्री है, पोषणकारी है,
पर बाहर में हम जब देखेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे उसका रूप को। यही उसका माया स्वरूप है। इसलिए योग माया बोलते हैं, महामाया बोलते हैं। तो यही है कि हमको जो है अंतर्मुखी होकर प्रश्न पूछना है। बाहर से कितना भी प्रश्न पूछने से जो है उसका उत्तर भी आएगा भी तब भी समझ में नहीं आएगा हमें। तो इसलिए अंतर्मुखी होकर खुद को प्रश्न पूछना है, तो मुझे क्या करना है। ये सब तो मैं कर चुका हूं, तब भी कुछ हो ही नहीं रहा है। जिंदगी में हम बहुत कुछ कर चुके हैं, तब भी कुछ हो ही नहीं रहा है। और जो बुद्धिमान है वो तो जल्दी समझ जाते हैं कि करने से भी कुछ होगा नहीं ये सब, क्योंकि वो दूसरे को देख के सीख जाता है। पिता माता और जो गुरुजन सामने उसके जो शुभ होते हैं उनको देख के वो समझ जाता है। उनका परिस्थिति देख के, उनका अवस्था देख के वो जो है समझ जाता है। सोचता है कि यह लोग जो है इतने साल हो गया, इतने बूढ़े हो गए, इतना एज हो गया है, तब भी जो है ये उस अवस्था में नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो मैं कैसे करूंगा, यही चीज मैं करता रहूंगा क्या अभ्यास। तो मुझे जो है कहाँ जाना है, तो इसीलिए उसको जो है अंतर्मुखी होना, इसलिए सारे शास्त्र में दिया हुआ है। भ्रमंती मूढ़ा गिरी गह्वरेषु, इसलिए बोला गया है। जो अपना अंतर में, हृदय में देख नहीं पाता है, वो बाहर में जो है इधर उधर भटकता है। अपना अंतर में, हृदय में जो है ज्ञान है, चैतन्य है, उससे पूछना है। जो परा प्रकृति है, मातृस्वरूप, उसको पूछना है। जब वो जो है सही निर्देश देगी, उसी हिसाब से हमको चलना है। इसलिए बैठ के ध्यान करना पड़ता है। जब तक हम अंतर्मुखी होकर प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक हमको उत्तर नहीं मिलेगा अंदर से। वो असली गुरु बैठे हुए हैं अंदर। बाहर के जितने भी गुरु है, सदगुरु है, वो सारे वही बात बोलते हैं कि तुम अपना अंतर्मुखी होकर प्रश्न पूछो, बैठो, ध्यानस्थ हो जाओ, फिर पूछो, प्रश्न पूछो अंदर। फिर अंदर से जो आएगा रिप्लाई उसी हिसाब से चलो। बाहर से किसी का रिप्लाई मत सुनो। बाहर का सदगुरु यही बोलते हैं कि तुम अपना अंतरात्मा से सुनो। जब तक हम वो चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम जो है भटकते रहेंगे। इसीलिए संसार में ज्यादा लोग जो है भटक रहे हैं, क्योंकि वो अंदर जाते ही नहीं। स्वतंत्रता कहाँ है, अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो ऐसे भी हम डिपेंडेंट रहेंगे, अंदर में हम स्वतंत्र रहे। ज्ञानी कितने भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, वो स्वतंत्र अंदर रहता है। बाहर तो वो फिर भी डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि खाना पीना चलना, रास्ते में चलेगा तो दूसरे का ऊपर नहीं तो टक्कर हो जाएगा। कुछ भी करेगा वो बाहर का ऊपर डिपेंडेंट होगा ही होगा। तो शरीर के लिए बाहर का ऊपर डिपेंडेंट है, स्वाभाविक है। लेकिन अंदर जो है हम कहीं खींचे नहीं जाए, अपना स्वतंत्रता को अंदर बजाय रखे। यह टेक्निक है, यह कला हमको सीखना पड़ेगा जिंदगी में। जब तक ये कला नहीं सीखेंगे तब तक जो है हम भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। कोई रास्ता नहीं है। बहुत ज्यादा इसके लिए कुछ बहुत पढ़ने का, लिखने का कुछ आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ क्रिया करने का। क्रिया अगर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है हम अभ्यस्त है कर्म में। बहुत ज्यादा जो है हम दिमाग में हमारा बैठ गया है कि हमको ये करना है, ये पढ़ना है, ये जानना है। ये सब जो है दिमाग में बैठा हुआ है। ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये ट्रेडिशनल स्किल है, इसमें हम फंसे हुए हैं। इसलिए हमको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके फिर छोड़ देना है उसको जल्दी। जितने जल्दी हो सके उससे बाहर निकलना है, क्रिया से बाहर निकल जाना है। विचार के द्वारा हम अपने आप को स्वतंत्र कर दे। इसी को मुक्ति बोला जाता है। मुक्त पुरुष उसी को बोला जाता है। और कुछ मुक्ति कोई चीज नहीं है ऐसा।
कोई बाहर कोई हमको बांधा थोड़ी हुआ है, कई रस्सी से हम कि मुक्त हो गए हम। अंदर जो है हम रिएक्शन से बंधे हुए, अपना रिएक्शन से बंधे हुए हैं, उससे मुक्त होना है। ओम तत्सत।